अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस व्लॉग को मैं मॉर्निंग से स्टार्ट करूँगी। हम रमज़ान की प्रेप करेंगे। सबसे पहले हम नाश्ता करते हैं। तो मैं बाहर आई हूँ ब्रेकफास्ट लेने के लिए। ये शारजाह में एक प्लेस है जहाँ पर बहुत ही मज़ेदार हलीम और अंडा चने मिलते हैं। तो आज वीकेंड है, तो बच्चों को हस्बैंड को मैं छोड़ के सुबह सुबह आई थी ब्रेकफास्ट लेने के लिए, क्योंकि मेरा बहुत ही ज़्यादा मूड था बाहर से आज खाने का। आज मैंने बहुत ही ज़्यादा काम करना है। मैंने ऑलरेडी लिस्ट बना ली है कि क्या क्या प्रिपेयर करना है। तो पहले घर जाएंगे, नाश्ता करेंगे और फिर हम अपना काम स्टार्ट करेंगे। तो रमज़ान की प्रेप में मैं आज बनाऊंगी कुछ चटनीज़, कुछ चीज़ें बना के फ्रीज़ करेंगे। तो ये हलीम है जो वहाँ से मिलती है, और ये अंडा चना है, और साथ में है रोगनी नान। ये बहुत मज़ेदार ब्रेकफास्ट था। यहाँ पर हमारे छोटे से मुन्ने से शॉपकीपर है, उन्होंने दुकान लगाई है, सारे लेमन ले आए हैं। मैंने काम स्टार्ट करना था, उससे पहले मुझे लेमन की ज़रूरत थी, तो उन्होंने सारे लेमन फ्रूट निकाल के यहाँ पर अपनी छोटी सी दुकान लगाई हुई है। तो हम उनसे पहले थोड़ा सा फ्रूट खरीदते हैं, फिर हम किचन में चलते हैं। कैसे चेक कर रहे हैं? It's original, it's not a fake. Yes, you have money now. Why? I need my lemon. I pay you money already. Now I will go to make. 5 dirham. What you sell? Apple. Apple? Oh. Apple. ये एप्पल तो खराब है लगता है। Yeah, okay. Order How much? ready. My order is ready. How much? Okay, take your money and give my order. बस चेक नहीं कर रहे, कैसे चेक कर रहे? तो मैंने अपने शॉपकीपर से अपना ज़रूरत का सामान ख़रीद लिया। तो सबसे पहले जो मैंने चटनी बनाई थी धनिया और पुदीने की, वो मैंने निकाल के क्यूब्स से तो ये स्टोरेज बैग में ट्रांसफ़र कर दिए। मैं इसको रखूँगी और मैं अपना नेक्स्ट काम स्टार्ट करूँगी। तो मैं आपको बताती हूँ कि जो मेरी आइस क्यूब्स हैं मैं उनको किस तरह से क्लीन करती हूँ, स्मेल कैसे ख़त्म करती हूँ, क्योंकि आप जब जिंजर गार्लिक भी बनाते हो और फिर नेक्स्ट आपने कोई चटनी बनानी होती है तो स्मेल रहती है। तो सबसे पहले मैं गर्म पानी में इनको डिप कर देती हूँ, फिर मैं विनेगर लेती हूँ। विनेगर मैं 1 से 2 टेबलस्पून तक डाल देती हूँ पानी में, और उसको सूख करके रख देती हूँ 10 से 15 मिनट के लिए। फिर बाद में उसको वॉश कर लेती हूँ, स्मेल भी चली जाती है और दाग भी गायब हो जाती है। चले जी, मैं सबसे पहले बनाने लगी लेमनेट। मैंने बड़े साइज़ के 4 लेमन लिए हैं बड़े। तो अगर आप छोटे लेंगे तो ये 10 से 15 होंगे, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। बड़े साइज़ के लेमन में लेमन जो है उसका रस ज़्यादा होता है, तो मैं इसलिए लेके आई थी। तो ये इसको मैंने स्टेन कर लिया है। इसको दोबारा से मैं अपने जो मिक्सचर है उसमें डाल दूँगी जूसर ब्लेंडर में। इसके अंदर मिंट की जो गट्ठी थी वो मैंने 10 से 15 ली हैं, जो डंडियाँ हैं उसमें से मैं मिंट के पत्ते अलग करके धो के अब इसको डाल दूँगी, और इनको हम अच्छे से ना इसको ब्लेंड कर लेंगे। तो रमज़ान में ये बहुत ही रिफ़्रेशमेंट ड्रिंक बनता है हमारे घर में, लेमनेड। तो ये 1 क्यूब्स में 2 ग्लास आराम से बन जाते हैं। 24 डेज़ के लिए बन चुका है। मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी। आप भी ज़रूर बनाइए, बहुत ज़बरदस्त लगता है, बहुत रिफ़्रेशमेंट लगती है जब आप इसका रोज़ा इफ्तार करते हो तो फ्रेश ड्रिंक हो। सेकंड, मैंने 1 रात पहले जो कश्मीरी लाल मिर्च थी वो सूख करके रख दी थी। मेरे घर में बहुत यूज़ होती है। मैं चाइनीज़ में जो है चाइनीज़ जितनी भी डिशेस में चिली फ्लेक्स के से ट्रांसफ़र होकर कश्मीरी लाल मिर्च पे चली गई हूँ, और उसके साथ जो कबाब बनते हैं उसमें भी यूज़ होती है। तो मैंने इसको ग्राइंड कर लूँगी और ये भी चटनी बना दूँगी 1 मंथ के लिए। मुझे बहुत सारी मैरिनेशन, चिकन की मैरिनेशन, टिक्का मैरिनेशन, और चाइनीज़ के लिए मैं यही यूज़ करती हूँ। सॉस, चिली सॉस मुझे सेपरेटली हमेशा सोक करके करनी पड़ती है, तो मैंने इसलिए इसको पहले एडवांस में बना के रख दिया। ईद पे भी काम आएगी और पूरे रमज़ान भी मेरे लिए बहुत ही ये काम आने वाली है। तो ये भी काम मेरा हो चुका है। उसके बाद फिर जो मैंने किचन जो है मैं साथ साथ ही क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बाद में वो गंदा वाला अच्छा नहीं लगता। स्मूदीज़ जो है रमज़ान में बनती हैं घर में। एक तो आलमंड की मैंने आपको बता दी थी, दूसरी ये है कि जो फ्रूट है फ्रेश उसको फ्रीज़ करके जो फ्रोज़न फ्रूट की स्मूदी होती है वो बहुत ही मज़ेदार बनती हैं फ्रेश फ्रूट से ज़्यादा। तो अब मैं इसके लिए स्ट्रॉबेरी को भी फ्रीज़ करूँगी, और उसके बाद फिर मैं बनाना को भी कट करके फ्रीज़ कर दूँगी। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं इसकी क्वांटिटी इन्हांस करती जाऊँगी डेली बेसिस पे। अब जितना फ्रूट मेरे पास बचा हुआ था वो मैंने आज फ्रीज़ कर दिया, बाकी रिमेनिंग मैं फिर किसी दिन और फ्रीज़ करूँगी।
इसको मैंने स्टोरेज बैग में ट्रांसफ़र करके अब इसको फ्रीज़र में रख दूँगी। इससे मैं इंस्टेंट आइसक्रीम भी बनाती हूँ, सिर्फ क्रीम डालती हूँ, शुगर डालती हूँ और फिर ब्लेंड कर लेती हूँ। बच्चों को कभी आइसक्रीम खानी हो तो मैं फ्रोज़न फ्रूट की ना बना के देती हूँ, बहुत मज़ेदार बनती है। मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो अब मैं बनाने लगी हूँ पिकल, जो कि शॉर्मे और अपने टोटिला रैप्स के साथ और ग्रिल जितनी भी आइटम साथ के जाता है वो पिकल बनाने लगी। तो इसमें मैं चॉप कर लूँगी जितनी भी वेजिटेबल्स हैं। इसमें मैं अनियन यूज़ कर रही हूँ, इसमें मैं बीटरूट यूज़ कर रही हूँ, कुकम्बर यूज़ कर रही हूँ, कैरेट। ये जो मैं लेके आई थी मेरा किचन का, तो इसकी मैं सेटिंग ये वाली यूज़ कर रही हूँ। इसकी मैं किसी दिन आपको कंप्लीट रिव्यू दूँगी। बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ है, बहुत ही सस्ती मिली थी और इससे बहुत ही अच्छे सैलड बन जाते हैं, बहुत अच्छी कटिंग हो जाती है, बच्चों के लिए चिप्स भी बन जाती है। तो अब मैंने इसको अच्छे से कट कर लिया है इस शेप में, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब इसके साथ मैं इसका जो लिक्विड है जिसमें हमने इसको डिप करना है वो रेडी करूँगी। अरेबिक पिकल जो है ना बहुत जल्दी रेडी हो जाता है, बहुत टेस्टी बनता है। इसकी मेजरमेंट होती है जितना आपने सिरका लेना उतना ही वाटर। तो मैंने 1.5 कप वाटर लिया है और 1.5 कप ही विनेगर लूँगी। विनेगर इसमें वाइट जाता है, फ्लेवर्ड विनेगर नहीं जाएगा। एप्पल साइडर विनेगर तो नहीं यूज़ करना, ठीक है। तो यही विनेगर जाएगा। उसके अलावा सॉल्ट मैंने अपने हिसाब से डाला है। अगर आपको तेज़ पसंद है तो आप उसमें उतना एडजस्ट कर लीजिएगा, मतलब कि अगर आपको ज़्यादा सॉल्ट पसंद है। तो मैंने इसमें सौंफ डाली है 1 टीस्पून और 1 टीस्पून मस्टर्ड सीड डाले। मुझे जो सौंफ की खुशबू है वो बहुत अच्छी लगती है। ये ऑप्शनल है अगर आप इसमें ऐड करना चाहें। और मस्टर्ड सीड मुझे ना खाने बहुत अच्छे लगते हैं, यानी कि हमारा पंजाबी पिकल में जाते हैं ना, तो इसलिए मुझे अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैंने इसको ऐड किया है। अब इनको मैंने जार में ट्रांसफ़र कर दिया है और जो मेरा लिक्विड था उसको मैं घुमा के यानी कि हिला के डालूँगी ताकि हर एक में जो मस्टर्ड सीड्स जाए और सौंफ जाए। अच्छा, पानी को मैंने बॉयल नहीं दिया था, सिर्फ थोड़ा सा गर्म किया था ताकि नमक मिक्स हो जाए और सौंफ की जो फ्रेगरेंस है वो डिज़ोल्व हो जाए वाटर में। जब ये रूम टेम्परेचर पे जाएगा तो फिर आपने इसको पिकल में ट्रांसफ़र कर देना है और फिर इसको रूम टेम्परेचर पे रख देना है। पहले इसको रूम टेम्परेचर पे रखना है 2-3 दिन, उसके बाद आप चाहें तो उसको फ्रिज में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कैरेट इतना टाइम लेती है, साथ ही बीटरूट और कैरेट सेम टाइम है, 3-3 दिन। चिली जो है वो 4 दिन ले जाती है। अनियन और कुकम्बर जो है वो 2 डेज़ में रेडी हो जाते हैं। टमाटर ना बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं और रमज़ान में इनकी प्राइस भी बढ़ जाती है, तो मैंने यहाँ से 10 से 15 ले ली हैं। इनको ग्राइंडर में मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है और फिर इसको अच्छे से ग्राइंड करके फिर बाद में मैंने इनको आइस क्यूब में डाल दूँगी। इनको फिर मैं फ्रीज़ कर लूँगी, यानी कि मेरे महीने के लिए काफ़ी हैं। एक या 1.5 क्यूब्स डालूँगी। उसके बाद फिर मैं पकौड़ा मिक्स बनाऊँगी। पकौड़ा मिक्स अगर आप पहले बना के रख लेना तो फिर जब आप अफ्तारी बना रहे हैं बहुत सारे काम होते हैं। ये छोटा सा काम है मगर इसको करने से बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। मगर ये पैकेट से मैंने निकाला है बेसन 1 kg, मैं उसको स्टेन ज़रूर करूँगी क्योंकि इसमें थोड़ी थोड़ी सी होती हैं, डेलियाँ बनती हैं। अगर उसको स्टेन कर लेना तो वो चली जाती हैं। फिर इसके मैं कसूरी मेथी डाली है, मैंने 3 चम्मच तक डाली है। फिर मैंने इसमें हल्दी ऐड की है, 1/2 टेबल स्पून तक ऐड की है। उसके बाद फिर मैंने चिली फ्लेक्स है वो ऐड किए। मैंने अपने हिसाब से स्पाइसेस रखे हैं। मैं 2 चम्मच चिली फ्लेक्स डाली थी और 1 चम्मच मैंने चिली पाउडर डाला था। इसमें जो मैं सूखा धनिया और साबित ज़ीरा डालूँगी, इसको मैं अच्छे से थोड़ा सा ग्राइंड करूँगी, यानी कि इसको पाउडर नहीं बनाना, इसको इस तरह से दरदरा रखना है, क्रश सा रखना है। ये पकौड़ों में ऐसा हो ना तो बहुत अच्छा टेस्ट देता है। अगर आप उसमें पाउडर डालेंगे ना तो मुझे पकौड़े वैसे अच्छे नहीं लगते। तो मैं इसमें इसको ट्रांसफ़र कर दूँगी, इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। अब हस्बे ज़ायका मैंने इसमें नमक भी ऐड किया था, फिर इसको मैंने चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लिया था। मैं तो चम्मच से मिक्स कर लेती हूँ और अच्छे से मिक्स हो जाता है। उसके बाद फिर मैं इसको जार में ट्रांसफ़र करूँगी। अच्छा, जब आप इफ्तारी बना रहे होते हो तो सारे डब्बे खोलना कितना मुश्किल लगता है। ये इसको खोलो, वो मसाला डालो, वो मसाला, पकोड़े तो बनते हैं, तो इतने सारे डब्बे खोलने से बेहतर है पहले ही पकौड़ा मिक्स बना के ना रख लें तो काफ़ी टाइम बच जाता है। तो ये बन चुका है। अब मैं जो मैस क्रिएट किया वो क्लीन कर। तो आज की कहानी यहीं तक थी जो मैंने आपको सुना दी है मेरी रमज़ान प्रेप की। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ अपनी राय का इज़हार कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग यहीं से स्टार्ट करेंगे। इमली की चटनी बनाएंगे और स्प्रिंग रोल बनाएंगे, समोसा बनाएंगे और मेरे फेवरेट्स जो हैं मोमोस वो बनाएंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।